बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय शो मईनुल्लाह भट्टी एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। दरअसल यूएसए की इलेक्शंस बहुत करीब आने वाली हैं। यूएसए की इलेक्शंस हर 4 साल बाद नवंबर में होती हैं और अब सितंबर चल रहा है, तो तकरीबन 2 महीने हैं यूएसए की इलेक्शंस में। ये एक रवायत कायम रही है कि जब भी यूएसए की इलेक्शंस होती हैं तो जो अक्टूबर होता है उसमें कोई ना कोई सरप्राइज होता है। तो उस वजह से यूएसए की इलेक्शन से पहले जो अक्टूबर होता है उसको कहते हैं सरप्राइज अक्टूबर। मतलब उस अक्टूबर में एक ऐसा धमाका होता है जो सारी यूएसए इलेक्शंस कैंपेन्स को हिला देता है, यूएसए के वोटर्स को हिला देता है और उनकी जो वोट के हिसाब से सोच होती है वो सारी तब्दील हो जाती है। तो जी हाँ, इस साल 2020 में नवंबर में यूएसए का इलेक्शन आने वाला है, तो यकीनन हर दफे की तरह इस साल भी एक अक्टूबर सरप्राइज होगी। तो वो अक्टूबर सरप्राइज क्या होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। दरअसल मैं शुरू करूंगा पूरी दास्तान मतलब पूरी हिस्ट्री के 1972 से लेके जो अक्टूबर सरप्राइज आ रही है। तो जो अक्टूबर में सरप्राइजेस आते हैं वो क्या आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। यकीनन ऐसी वीडियो आपको आज तक कहीं भी नहीं मिली होगी। एक डीपली मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको हर एक इलेक्शंस के अक्टूबर सरप्राइज के बारे में बताता जाऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक देखना। जब मैं ये सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताता चाहूंगा कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है इस बार अक्टूबर में, जो अक्टूबर सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब 1972 में इलेक्शन था तो 2 पार्टीज आमने सामने थी। एक तरफ से प्रेसिडेंशियल के लिए थे मैकगोवन और दूसरी तरफ से थे निक्सन। जब इलेक्शन करीब आ रहा था तो ये कैंपेन्स दोनों की चल रही थी, पर अचानक से निक्सन ने फैसला किया जो लॉन्ग टर्म वॉर चल रही है वियतनाम से वो हम खत्म करेंगे। उन्होंने अक्टूबर में एक ऐलान किया। तो जो जैसे ऐलान किया तो ये लोगों के दिलों में खुशी आ गई कि जो वार चल रही है जिससे हमें नुकसान हो रहे हैं या फिर वियतनाम के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, तो निक्सन ने ये बेहतरीन फैसला किया है कि वो आर्मी के साथ मिलकर इस वार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज दूसरी तरफ से मैकगोवन सोच रहे थे कि जब ये वार अगर खत्म होगी तो जाहिर बात है मेरी कैंपेन पर असर होगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अच्छा ऐलान अभी तक नहीं किया। तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सीज करना शुरू कर दी कि जिससे निक्सन का ये काम ना हो, अब मैं भी वो मुझसे इलेक्शन ना जीत जाए। तो उन्होंने आर्मी से उन्होंने भी हेल्प की और आखिरकार सारे झगड़े के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। मतलब निक्सन अपने उस काम में कामयाब नहीं गए और आर्मी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से जो लॉन्ग टर्म वियतनाम वार चल रही थी यूएसए के साथ वो खत्म ना हो सकी। आखिरकार उस वक्त तो ये सरप्राइज अक्टूबर था और सब हैरान हो गए थे कि क्या ये वार खत्म होगी कि नहीं होगी। बहरहाल उस वक्त ये वार खत्म ना हो सकी और फिर ये वार खत्म हुई 1975 में। 1980 के इलेक्शंस में एक और सरप्राइज अक्टूबर आई। उस अक्टूबर में यह हुआ कि एक तरफ से थे रीगन और एक तरफ से थे कार्टर। तो ईरान में उस वक्त 444 हॉस्टेजेस थे यूएसए के जो ईरान में कैद थे। तो कार्टर ने फैसला किया कि वो आर्मी की मदद के साथ और कुछ एजेंसीज की मदद के साथ वो जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ा के आएंगे, जो कैदी हैं ईरान में उनको छुड़ा के आएंगे। तो एक तरफ से ये मुआहदा साइन होने ही वाला था कि रीगन ने अपनी चाल चलाकर कार्टर को उस में पीछे कर दिया और वो ना हो सका। मतलब वो जो 444 हॉस्टेजेस थे उस वक्त ईरान में वो बाज़ाब्ता वो नहीं लेकर आए वापस अपने मुल्क में और वो वहां ही रहे। पर उसके बाद वो इलेक्शन जीती थी रीगन ने। तो रीगन ने अपने इलेक्शन जीतने के बाद ईरान से मुआहदा करके सारे जो 444 लोग थे वो वापस यूएसए में लेकर आए। तो उस वक्त की वो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट था और सरप्राइज अक्टूबर था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि कार्टर वो 444 लोग लेकर आएंगे बाज़ाब्ता करके,
पर वो कार्टर का काम भी नहीं पूरा हो सका, क्योंकि दो पार्टीज जब एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है तो जब भी एक पार्टी सोचती है कि मेरी कैंपेन अब लो होती जा रही है, अगले की हार होती जा रही है, तो वो जाहिर बात है कंट्रोवर्सीज करता है। तो उस वक्त भी रीगन ने कंट्रोवर्सी करके अपना जो काम था उस वक्त रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सारा होगा सिस्टम लोगों को छुड़वाने का वो हम इलेक्शंस के बाद करेंगे, जो जीतेगा वो करवाएगा। तो रेगन ने वो इलेक्शन जीता और बाद में वो हॉस्टेजेस भी छुड़वा कर आई। उसके बाद एक और सरप्राइज अक्टूबर आया 1992 में। इलेक्शंस में मध्य मुकाबल थे, एक तरफ से क्लिंटन, दूसरी तरफ से बुश। इस इलेक्शन में एक बड़ी अजीब दास्तान रही। इस इलेक्शन की जो सरप्राइजिंग अक्टूबर थी वो थी ईरान कॉन्ट्रा रिटर्न्स। अब सबसे पहले मैं ईरान कॉन्ट्रा रिटर्न्स को डिफाइन करता जाऊं। कॉन्ट्रा एक ग्रुप था जो लोग लड़ते थे यूएसए के लिए दूसरे शहरों में, उनको यूएसए फंडिंग फ्राहम करता था। तो पहले तो सबकी नजर में ये था कि कॉन्ट्रा के जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रा के चलाने वाले हैं, जिससे पहले तो कॉन्ट्रा शुरू रेगन ने किया था, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और यूएसए को मतलब सेव कर रहे हैं। पर अचानक से ऐसे हुआ कि कार्टर वेरबर्गर एक रीगन के सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो 1980 में थे। वो 1980 से लेकर 1992 तक जो कॉन्ट्रा के लोग थे उनको उनकी मदद से मतलब ईरान को मिसाइल्स और पैसे फराहम करते थे, पूरा का पूरा उनका वेपन्स खरीद करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि रेगन और बुश एक पार्टी से थे, तो सरप्राइजिंग मोमेंट रहा सबके लिए कि अगर रेगन ऐसी हरकतें करता था, मतलब रेगन की प्रेसिडेंट के नीचे अगर ईरान को वेपन्स फराहम किए जाते थे, तो बुश क्या करेगा। मतलब बुश को वहां पे बड़ा झटका आ गया, उनकी कैंपेन को बहुत सारा नुकसान हुआ। बुश के साथ सिर्फ यही सरप्राइज अक्टूबर नहीं रहा, फिर से इलेक्शन लड़ने आए तब भी उनके साथ यही मसला हुआ। उनका मध्य मुकाबिल था ग्रोव। अब यह हुआ कि बुश ने शराब पी के ड्राइविंग कर रहे थे स्टेट में, वहां पर पुलिस ने उनको रोका और वो समझ गए कि बुश शराब पी, तो उनको अरेस्ट कर दिया। ये बात कहीं से ग्रोव को पता चली, वो मीडिया पर आ गए, उन्होंने बता दिया कि बुश शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे और वो अरेस्ट हुए हैं। अब जी ये मसला चलता गया और बुश से पूछा गया कि क्या वाकई में आप शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे और क्या आप अरेस्ट हुए हैं। तो बुश ने मीडिया के सामने सबके सामने बताया कि जी हाँ, मैं शराब के नशे में धुत था और मैं ड्राइविंग कर रहा था, तब मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। मैंने पुलिस को कहा कि ये बात छुपाओ, पर कहीं से ये बात लीक हो गई। अब जब लीक हुई है तो मैं मान रहा हूँ ये मेरी गलती है। अब मैं पूरी कैंपेन से माफी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। पर दरअसल लोगों ने उनको माफ नहीं किया और रिजल्ट ये आया कि वो दूसरा इलेक्शन भी हार गए।